तभी प्रिंस शाओ ही जाओजुन का पीछा करता है और उसे रोकता है। जाओजुन पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। प्रिंस शाओ कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। जाओजुन कहती है कि शादी की इतनी जल्दी क्या है, वो ऑलरेडी लू याओ से इंगेज है। वो लू याओ की बुराई करता है। लिंग बुई उन्हें दूर से देखता है। जाओजुन कहती है कि अगर उसने एंगेजमेंट तोड़ दी सभी लू याओ का मजाक उड़ाएंगे। शाओ उसकी नेचर की तारीफ करता है। तभी यहाँ शाओशेंग घूमते हुए आती है। क्विकी कहता है कि क्या वो फोर्थ लेडी है। लिंग बुई भी उसे देखता है। तभी युआनशेन आता है और शाओशेंग को कहता है कि तुम बूढ़ी औरत की तरह कपड़े क्यों पहनती हो। शाओशेंग कहती है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। युआनशेन उससे बार बार बात करने की कोशिश करता है, बट शाओशेंग बात को टाल देती है और कहती है कि अगर वो उसे थैंक करना चाहता है तो वो कर सकता है। युआनशेन उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि उसकी मेंटोर की तबीयत खराब थी, बट अब वो ठीक है। इसलिए वो शाओशेंग को थैंक्स बोलता है और कहता है कि अगर उसे उसकी जरूरत हो तो वो उसे बता दे। शाओशेंग हाँ करती है और उससे शादी की मना करती है। वो उसे वहाँ से जाने को कहती है। तभी एकदम से आवाज आती है। लू याओ आता है और वो ही जाओजुन और प्रिंस शाओ को एक साथ देखता है। शाओ वहाँ से जाता है और लू याओ उसका पीछा करता है। तभी ही जाओजुन उसे रोकती है और कहती है क्या कर रहे हो। लू याओ कहता है कि ये सवाल तो उसे पूछना चाहिए था और कहता है कि शादी के लिए शाओ ने तुम्हें प्रपोज किया है। ही जाओजुन हाँ करती है और कहती है कि उसने शाओ से हाँ नहीं की है अब तक। अगर तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करोगे तो वो प्रिंस शाओ से शादी के लिए मना कर देगी। आफ्टर ऑल वो बचपन से एक दूसरे से एंगेज है। वो उसका मजाक उड़वाना नहीं चाहती है। लू याओ कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम उसी से शादी करो। उसे वैसे भी इस एंगेजमेंट की अब कोई चिंता नहीं है क्योंकि उसकी फैमिली और वो वैसे भी उससे टॉलरेट कर रहे थे। ही जाओजुन कहती है ठीक है, अब उसे एंगेजमेंट की कोई भी चिंता नहीं है और उसे तोड़ने को कहती है ताकि वो प्रिंस शाओ के साथ शादी कर ले और उसे अच्छा बताती है एज कम्पेयर टू लू याओ। वो उसके साथ घूमने की बात करती है और उसके साथ फ्यूचर में रहने का सपना बताती है, इसलिए वो उससे कभी भी मिल नहीं पाएगी। लू याओ हाँ करता है। ही जाओजुन भी हाँ करती है और वहाँ से जाती है। तभी उसकी नजर शाओशेंग पे पड़ती है और उसे वो वहीं रुकने को कहती है। वो उससे उल्टा सीधा कहकर चली जाती है। लू याओ शाओशेंग से सॉरी बोलता है और उसे अपने दिल पे बात ना लेने को कहता है। लू याओ चला जाता है। शाओशेंग कहती है कि मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। युआनशेन छुपा होता है और हंसता है। शाओशेंग उससे पूछती है कि उसी को अकेले सुनना पड़ा। युआनशेन कहता है कि मैन और वुमेन अलग ही रहने चाहिए और वैसे भी तुम ही ने कहा था कि हम कभी नहीं मिलेंगे। युआनशेन लू याओ ही जाओजुन के बारे में बताता है। शाओशेंग कहती है कि उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनसे उनका कोई भी लेना देना नहीं है। युआनशेन कहता है कि तुम अब छोटी नहीं हो, तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ फैमिली, उनके रिचुअल्स और फॉर्मेलिटीज के बारे में भी जानना है। शाओशेंग अपना सर फोड़ती है। युआनशेन कहता है कि तुम्हें कुछ और नहीं आता, बस लड़ाई करवा लो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया इसलिए वो रिकमेंडेशन दे देगा। शाओशेंग गुस्से में उसे गेट लॉस्ट बोलकर चली जाती है। यहाँ क्विकी कहता है कि अगर ही और शाओ फैमिली मिल गए तो इस केस में बहुत लोग इन्वॉल्व होंगे। लिंग बुई इस केस को जल्द से जल्द खत्म करने की कहता है और इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है और वो पहले से ही प्लानिंग करने को कहता है।